लड़के शियाओ हुओ ने कभी नहीं सोचा था कि यह औरत इतनी ज्यादा पागल होगी। उसने तो बस जरा सा मजाक किया और बदले में उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लड़के के पास 9 जानों वाला सिस्टम था, नहीं तो यह ट्रांसफर उसके लिए बहुत महंगा पड़ता। पर लड़के को यह नहीं पता था कि जैसे ही वह फिर से जिंदा हुआ, औरत ने उसकी मौजूदगी पहचान ली। वह तलवार लेकर फिर से उसकी तरफ दौड़ी और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। ये औरत तो कोई सीरियल किलर निकली। उसने लड़के को लगातार 9 जन्मों तक मारा। भले ही लड़के ने मेहनत करके दादी रियलम तक की ताकत हासिल कर ली, फिर भी वह उसे तलवार घोंप कर मार डालती थी। मरने से पहले लड़के ने उसे परेशान करने के लिए सीधा उसके चेहरे पर झुककर एक जोरदार चुम्मा ले लिया। औरत का दिमाग एकदम हैंग हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपनी असली उड़ने वाली तलवार निकाली और एक वार में लड़के को राख कर दिया। पर लड़के की उस हरकत की वजह से औरत का आध्यात्मिक दिल टूट गया। उसे इसे ठीक करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ा और इसमें 10,000 साल लगेंगे। अगले ही पल वह खुद को बर्फ में जमा कर दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। 10,000 साल बीत गए। सिस्टम की मदद से लड़का फिर से जिंदा हुआ। यह उसकी आखिरी जान थी। अगर वह इस बार भी मरा तो हमेशा के लिए जन्म लेना बंद कर देगा। लड़का ये बात अच्छी तरह से जानता था। वह जल्दी से सिस्टम से पूछने लगा कि क्या वह औरत अभी भी जिंदा है। जब उसे पता चला कि वह औरत इस धरती पर नहीं है तो वह खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि जब वह मर गई तो अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लड़का एक टूटे फूटे गांव में आया। गांव के बाहर उसे एक चंपा का पेड़ मिला जिसमें खास ऊर्जा थी। उसकी ऊर्जा से लड़के की ताकत जल्दी से बढ़ी और वह कुईती रियल्म के 9वें स्तर तक पहुंच गया। पेड़ के शुक्रगुजार होकर लड़के ने उसकी मदद की गुजारिश मानी, गांव वालों के लिए खाना ढूंढना। पर लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि खाना मिलते ही उसे वही औरत मिलेगी जिसने अभी नया जन्म लिया था। लड़का डर के मारे छिप गया। सिस्टम ने उसे बताया कि औरत के पास अभी कोई ताकत नहीं है, ये उसे मारने का सबसे अच्छा वक्त है। लड़का बहुत खुश हुआ। आखिरकार बदला लेने का मौका मिल ही गया। लड़के ने पलक झपकते ही औरत के पीछे जाकर उसे मारा और बेहोश कर दिया। पर जैसे ही वह बदला लेने वाला था, औरत के शरीर पर लगा सुरक्षा कवच एक्टिवेट हो गया और लड़के को दूर फेंक दिया। लड़के को गुस्सा आया कि उसकी ताकत भी उसे मार नहीं सकी। पर उसे जल्दी ही एक और आइडिया आया। अगर वह फिर से औरत का आध्यात्मिक दिल तोड़ दे तो वह पूरी तरह से उसके कब्जे में होगी। उसने औरत को कंधे पर उठाया और गांव ले आया। फिर जानबूझकर एक बदसूरत आदमी का रूप लिया और उसे छेड़ने की कोशिश की। तभी औरत जाग गई। औरत ने उसे डेफिनेट बॉडी स्पेल से वहीं रोक दिया। पर जब वह धीरे धीरे लड़के के पास आई तो उसने देखा कि यह वह बदसूरत आदमी नहीं है, बल्कि एक दूसरा ही लड़का है जिसने मेकअप उतार लिया था। लड़का उसे भूलने भालने वाली बातें कहकर वहां से निकल गया। चतुर सिस्टम ने लड़के को सलाह दी कि औरत से मार खाने से बेहतर है कि तुम उसे पटाओ। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। वह औरत तो बर्फ की तरह ठंडी है, कहीं वह उसे ही फ्रीज न कर दे। पर जिंदा रहने के लिए बहुत सोच विचार के बाद उसने हाँ कर दी। प्लान को सफल बनाने के लिए गांव के मुखिया की मदद से लड़के ने औरत को कहा कि गांव में सिर्फ एक ही कमरा बचा है तो उन्हें साथ में रहना पड़ेगा।